यदि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, ट्रायल्स हैं और आप सोचते हैं कि क्यों खुदा मेरे साथ ये सब हो रहा है, वाई एम आई फेसिंग ऑल दीज ट्रायल्स, क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। और आज के बाद आप अपनी परेशानियों में, ट्रायल्स में दुखी होने के बजाय परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसमें आनंदित रहेंगे। तो चलिए बाइबल से पढ़ते हैं पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3 से लेकर 5 तक। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 to 5। तो लिखा यहाँ पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, परमेश्वर की दया से, प्रभु यीशु की दया से हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो जब हम इस वचन को आराम से पढ़ते हैं, जब हम इस वचन के बारे में सोचते हैं, तो ये वाक्य में बहुत ही बड़ी एक उम्मीद है हमारे लिए, एक बहुत ही बड़ी आशा है हमारे लिए, और ये बहुत ही बढ़िया है। ये वचन यहाँ तक बहुत ही बढ़िया है कि हम छुड़ा लिए गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के द्वारा, उसके फजल के द्वारा हम माफ़ कर दिए गए हैं। और स्वर्ग का दरवाज़ा अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा हमारे लिए खुल गया है, और सदा की ज़िंदगी खुदा की हजूरी में बिताने की अब हमें एक उम्मीद है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमें उम्मीद है। फिर आगे जब हम वचन 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, इन दिस यू रिजॉइस। ये सारी बातों को पढ़ के जो हमने देखी हैं 5 तक, कि इस सब में तुम खुश होते हो, तुम आनंदित होते हो। फिर आगे वह क्या कहता है, यद्यपि अवश्य है, फिर भी यह जरूरी है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की, मतलब कई तरह की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। कई प्रकार की परीक्षाएं यानी ट्रायल्स के कारण दुख में हो। तो ये ऐसे कुछ वचन हैं जो प्रोस्पेरिटी, हेल्थ और वेल्थ का प्रचार करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आपको सुनाएं। ये शिक्षा कि खुदा चाहते हैं कि हर एक मसीही के सच्चे विश्वासी की ज़िंदगी धन दौलत, ऐश आराम और बिना किसी दुख तकलीफ़ें होगी, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इट्स एन एब्सोल्यूट लाई। ना ही प्रभु यीशु और ना ही पवित्र आत्मा ने यीशु के डिसाइपल्स के द्वारा कभी ऐसा सिखाया था। ये एक डिसेप्शन है। यस, खुदा आपको ब्लेस कर सकते हैं इन सब चीज़ों से जो हमने जिसका जिक्र किया है, किसी मकसद के लिए, लेकिन ये वादा हमसे नहीं किया गया है। ये वायदा पवित्र वचन हमसे नहीं करता है। हमारी ज़िंदगी में ट्रायल्स आएंगे, परीक्षाएं हमारी ज़िंदगी में आएंगी। तो चलिए मैं आपको एक मेन रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक मेन रीज़न मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन 7 कहता है कि ये तुम्हारे विश्वास का सबूत यानी प्रूफ है। दैट्स अ प्रूफ ऑफ योर फेथ। ये एक प्रूफ होगा कि यस, आपका ईमान, आपका विश्वास, आपका फेथ सच्चा था और पक्का था। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं सच्चा क्रिश्चियन हूं, और फिर ट्रायल्स, परीक्षाएं आती हैं और उसके वेट के नीचे आप दब जाते हैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाना स्टार्ट कर देते हैं और दुआ करना, वचन को पढ़ना, चर्च में जाना और खुदा की संगति में आना बंद कर देते हैं, तो ये ट्रायल साबित कर गया, सुनिए, ये ट्रायल साबित कर गया कि आपका ईमान, आपका विश्वास सच्चा नहीं था। ये शैलो यानी फेक यानी झूठा था। लेकिन अगर आपका विश्वास, आपका ईमान सच्चा है, प्योर है, हकीकी विश्वास है, तो ट्रायल और परीक्षा चाहे बहुत बड़ी हो, बहुत ही सख्त क्यों ना हो,
बहुत ही दर्दनाक क्यों ना हो, लेकिन जब आप इससे बाहर निकल आते हैं, जब आप इससे बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि मुबारक है खुदा, उसने ज़रूर कुछ बेहतर रखा है मेरे लिए, मुझे उस पर भरोसा है, उससे मुझे मोहब्बत है, उस पर विश्वास है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका ईमान सच्चा था, आपका विश्वास मजबूत था, हकीकी था, रियल था। और इसके लिए खुदावंद यीशु की महिमा, उसकी वर्शिप करें। और फिर आगे पतरस क्या कहता है कि ये कितना कीमती है, ये कितना बहुमूल्य है। हाउ वैल्यूएबल इज दिस, ये जानना कि हमारा विश्वास सच्चा है, ये कितना बहुमूल्य है, ये कितना कीमती है। वचन 7 में पतरस कहता है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक, कहीं ज़्यादा कीमती यानी बहुमूल्य है। ये कितना कीमती है, कितना वैल्यूएबल है, ये जानना कि जिस ट्रायल से होकर आप बाहर निकले हैं, ये साबित कर गया कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर सच्चा था। अगर आप मसीह होते हुए दुख उठा रहे हैं, ट्रायल्स के अंडर हैं, तो वचन 16 कहता है, इसी किताब का पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 16 कहता है, पर यदि मसीही होने के कारण तुम दुख पाओ तो लज्जित ना हो। अगर तुम मसीही होने के कारण दुख पाओ तो लज्जित ना हो, इससे शर्मिंदा मत होना। पर इस बात के लिए, ये सच में अजीब है कि कैसे मसीह ये सब कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा हम ये कर सकते हैं। वह कहता है कि यदि मसीह में होने के कारण तुम दुख पाते हो तो तुम लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। इस बात के लिए, किसके लिए? मसीह के कारण अगर आप दुख उठा रहे हैं, अगर आप दुख में हैं, तो परमेश्वर की महिमा करें। फिर आगे वचन 19 में वह कहता है, इसी अध्याय में, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वह भलाई करते हैं। अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें, उसके हाथ में सौंप दें। वह आपको ब्लेस करेगा, आपको सदा की जिंदगी देगा और आपकी आंखों से, रेवलेशन की किताब में जैसे लिखा है, कि हर आंसू पोंछ डालेगा। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 7 और आगे 10 में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब परमेश्वर, वचन 10 में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, जिसने तुम्हें मसीह में, यीशु मसीह में अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।